लोग तो चाहते ही हैं। नहीं चाहते, नहीं चाहते हैं लोग, वाग तो अंधभक्त हैं। कारण 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 क्या है कि? मैं कारण बताऊं क्या कारण है? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उन्हें आज की व्यवस्था में छोटा मोटा भ्रष्टाचार करके थोड़ा बहुत मिल गया है, उसी को वो भगवान मान रहे हैं। उसी को उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जग जीत लिया है। वो अपनी दुष्टता कायम रखना चाहते हैं। वो इन लोगों से डरे हुए हैं कि छोटा मोटा मुझे जो भी बूथ प्रभारी बना दिया है, कहीं मैं साफ बोलूंगा तो वो छोटा मोटा प्रभार ही ना हट जाए। तो लोग बाग छोटी छोटी दुविधाओं में फंसे हुए हैं। आप उस बात को, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, इतना अनुभव के बाद बोल रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं अपराधियों की साइकोलॉजी भी समझता हूँ, दुष्टों और दुर्जनों की साइकोलॉजी समझता हूँ, सज्जनों की साइकोलॉजी समझता हूँ। उनके ऊपर क्या प्रेशर होते हैं वो भी मैं समझता हूँ। बात समझ रहे हो ना? बहुत प्रॉब्लम होती है। आदमी के जो डर होते हैं वो मालूम नहीं। अच्छा, दूसरी बात है, जैसे आपके विरुद्ध ही देखा जाए, आपके विरुद्ध आप एक अच्छा काम कर रहे थे, आपके विरुद्ध जो है ना षड्यंत्र करके झूठे मुकदमे क्यों कायम हुए? नहीं, झूठा मुकदमा कायम हो गया, उसमें एफआईआर लग गई और अगला आदमी जेल गया। ठीक है ना, उसमें तो वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। यदि यदि नहीं, ये लड़ाई कानून में प्रावधान के तहत क्यों नहीं है? ये कानून में, एक कानून में, हमने कानून में कानूनी तरीके से ही लड़ी नहीं और नहीं, हमने देखो इतना हाँ। हम ये कह रहे हैं, ये आप क्यों लड़े? ये शासन क्यों न लड़े? कोई यदि वो झूठी रिपोर्ट कर रहा है, कोई झूठे वो कथन दे रहा है, कोई पुलिस यदि एफआईआर के तायद करते हुए झूठे बयान खुद लिख ले रही है, झूठी विवेचना हाँ करके हाँ किसी को हाँ हाँ फंसा हाँ हाँ रही हाँ। है, इसमें ये चीजें जिम्मेदारी के तहत जो पुलिस कर रही है, अगर कुछ गलत हो जाता है, झूठे 161 के बयान लिखे जाते हैं या झूठी गवाही दी जाती है, तो ये इसके लिए क्या है, वो ये व्यवस्था को बदलने के लिए ही हम काम कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसको सही करने के लिए। ये आप कभी नहीं बदल पाएंगे हरीश जी, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब दुष्ट जो है राजनेताओं को ये सूट कर रहा है, अंग्रेजों को भी सूट किया। यार वापस आप एक चीज को समझेंगे तो मेरी बात पे आ जाएंगे। मैं आपको आपकी सबसे बात पे पहले बिल्कुल नहीं आना चाहता। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए सर। मेरी बात समझिए। अरे आपकी बात मैं समझ गया। आपने बहुत बड़ी नौकरी करी, बहुत बातें हुई, बहुत चीजें हुई। हमारे देश का सिस्टम है 3 पहिए की सरकार जैसा। 3 पहिए का होता है ना रिक्शा, वैसे हमारा देश है जिसमें विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती ये है। 3 पहिए की सरकार हाँ। जिम्मेवारी वाली क्यों नहीं है? कोई भी यदि पहिया अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको उठा के कचरे में फेंकने का कार्यक्रम क्यों नहीं है उसमें? नहीं 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 नहीं, आप उसको, मेरी सोच में और आपकी सोच में विशेष फर्क नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप जो कह रहे हो वही मैं कह रहा हूँ, मगर उसको ये समझिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी ना तो सोच ना क्रियाकलाप बदलना चाहता हूँ। भैया जो कर रहे हो करते रहो, अच्छे भारत का संकल्प ले लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम आपको बदलने के लिए कह नहीं रहे हैं। हम तो विकसित भारत बनाएंगे, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति को सुखी संपन्न बनाएंगे। जब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक जो विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था के तहत पंच, सरपंच, पार्षद, आपके जो है मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यदि इसी प्रक्रिया के तहत नहीं बनेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप 1-2 मिनट, अब मेरे को 2 मिनट 1 मिनट बोलने दें सर। जरूर बोलिए। और मैं अभी, मेरे क्या है कि मेरे स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ मैं, फिर मैं उसमें थोड़ा बिजी हो जाऊंगा जी। मैं, देखिए, मैं आई एम बेस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड कॉस्ट एनालिस्ट ऑल्सो, है ना। मेरा जिंदगी अलग है, मगर क्या है कि हमें बचपन से हमारे समाज, हमारे भारत में लोगों को समझाया जाता है कि भाई हमें काला कोट, सफेद कोट, सरकार, ये सब हमारे विरोधी है। तो लोगों को ये समझाना है कि भाई ये लोग, ये चीजें आपके पक्ष की है। ये समझाने की बात नहीं है। डर क्यों है? वो विरोधी हैं, उन्होंने आपके ऊपर गुलामों के कानून थोप रखे हैं। बिना उचित कारण के पुलिस आपको जेल में ठूंस देती है। नहीं, उसके लिए है प्रावधान है सर। मैं ये कह रहा हूँ, अरे उसके लिए प्रावधान क्यों नहीं है? घटिया प्रावधान क्यों है? इस प्रकार से क्यों पेश करना पड़ रहा है? वही तो कह रहा हूँ, हमें जानकारी नहीं है। नहीं, ये फालतू की बातें हैं। एक गरीब आदमी से अपेक्षा करना कि वो 10-10 साल लड़े, ये वो अपना काम करे या 10 साल लड़े? आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि आज दुबई की पुलिस कैसे काम करती है, लंदन कैसे करती है, या हमें पुलिस की व्यवस्था सही कैसे हो सकती है? ना लंदन देखना है, ना यूरोप देखना है, ना अमेरिका देखना है। नहीं, हमें तो चाइना देखना है। अपनी पुलिस कैसे काम करेगी ये खुद डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम क्यों किसी की तरफ देखें भाई?
हमारे पास वैदिक ज्ञान है, हमारे पास प्रक्रिया है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बुद्धि है, तो हम दूसरों की तरफ क्यों देखना चाहते हैं? क्या भगवान ने इतनी अकल नहीं दी है कि हम अपने सिस्टम खुद बना लें? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो ये कह वो रहा हूं कि आपके मैंने ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि आपकी जरूरत नहीं है कि आप झूठी रिपोर्ट करें। हाँ पुलिस की वो जरूरत नहीं होगी कि वो झूठी एफआईआर दर्ज करे। सर आज भी 41A का नोटिस दिया वो सब होता है और वो हम नहीं घटिया समझते थे व्यवस्था तब में तक बरसों मुझे। बरस। आप ये बताइए अरे घटिया। सर मेरी मेरी बात सुनो। मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, मैं उन्मोचित हुआ, एक बार दूसरी बार हुई, कितना मैं समय लगा? एफआईआर लग गई। नहीं नहीं, कितना समय लगा? वो एफआईआर तो लग गई, लड़े तो नहीं लगा नहीं, कितना समय लगा? है। कितना समय लगा? अरे एफआईआर लग गई है अरे सर, समय जो कितना लगभग। लगा? आपके एफआईआर दर्ज होने से एफआईआर दर्ज करने में समय कितना लगा? नंबर एक। नंबर दो, यदि उसमें अधिकारियों की सहभागिता होती तो वो आप कभी एफआईआर नहीं लगाते। वो आपके विरुद्ध 4 और झूठे मुकदमे कायम कर लेते। आप जो है ना बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको अच्छे अधिकारी मिल गए वहां पे। अरे वो सौभाग्यशाली क्यों है? वो लड़ने का तरीका हमने चेंज किया ना सर। हम ये हमारी कह रहे जिंदगी हैं को खुला कर रखा। बिना लड़े सरकार अपनी सोवरिन जिम्मेवारी के तहत आपको अच्छे सिस्टम क्यों नहीं दे रही? आपको हाँ अंग्रेजों उसके के लिए अपन गुलामों बात वाले सिस्टम करेंगे। ही क्यों अच्छा अच्छे लग रहे हैं? सिस्टम के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, हमारी लड़ाई आप जो लड़ाई है। क्यों कर रहे हैं? मुझे तो उस पर आपत्ति है। हाँ ये बात सही है कि हमें लड़ाई नहीं करनी थी, मगर क्या होता है कि कई बार मालिक अपने तीन नौकरों को सौंप देता है कि भाई तुम हमारा देख रेख करना, तीनों मिलके लूट रहे हैं, तो मालिक जागे। तो मालिक वो सोता जो रहेगा तो जिसको आप मरेगा। मालिक कह रहे हैं उसको सेवक बनाइए। हम नहीं नहीं अच्छे वो भारत तो का सेवक ही संकल्प है, लेके मैं सुनो, मेरी मालिक तो मेरी मैं बात हूँ। सुनो ना भाई साहब, आप उनको क्यों मालिक बने रहने देना चाहते अरे हो? मालिक आम जनता मालिक है इस देश की। ये हरीश जी, आप शुद्ध झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है सर। आम जनता गुलाम है। आम जनता के ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं। नहीं नहीं ऐसा। आम जनता को जो है कदम कदम पे अपमानित किया जा रहा है। आम चलो जनता का आप सिर फटा हम है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। आपके ठीक है। विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। ठीक है। आप मालिक नहीं हैं, आपको और आपका बोर्ड जो है पैसे बांटकर दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, मुर्गे बांट के खरीदा जा रहा है, आपको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यस इन सर दुष्टों मैं को भी ये कहने में अभी शर्म मैं। नहीं आती है कि मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूं। इनका मुंह नहीं फटता है कि मैं इतने हजार, इतने लाख लोगों का जो है ना प्रतिनिधि हूं, मैं उनके लिए लड़ूंगा। क्यों कहते हैं ये कि साहब जो है ना मैं अपने पार्टी का अदना सिपाही हूं? पार्टी ने जिताया है। ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, इन्हीं गुलामों वाले नियमों में खुश हैं तो रहिए खुश, क्या दिक्कत है? फिर मैथिली क्षण गुस्से बात करने की क्या जरूरत है? खुश रहिए, एंजॉय करिए, जूते लाते खाइए, पुलिस के साथ अपमान सहिए, झूठे जो है ना मुकदमों में जेल जाइए, बहुत संघर्ष करके एफआईआर कटवाइए, और अच्छा व्यक्ति होगा तो एफआईआर काट देगा, नहीं तो वो 4 और मुकदमे काट के आपको जिंदगी भर जेल में सड़ाएगा। ये जो वास्तविकता है ना, उस वास्तविकता से, उस षड्यंत्र से लड़ने के लिए आपको साफ आप सुथरा। षड्यंत्र से मत लड़िए, यही मेरा आपको संदेश ठीक है। है सर, धन्यवाद। मैं अभी आपको शाम को वापस बात करता हूँ, मैं कल देखो, बात मैं कर एक चीज लूंगा। आपको फिर भी कह दूं, ये आज की बेकार व्यवस्था भयावह अंधकार को प्रदर्शित करती है। आप इससे लड़िए मत, एक छोटा सा दीपक जलाइए। अच्छे भारत का संकल्प वो छोटा सा दीपक है। मेरा ठीक है हाथ ओके। जोड़कर प्रार्थना है कि जो आप लड़ाई है हाँ करते हाँ रहें, हाँ साथ में यस। अच्छे भारत का संकल्प भी ले लो। हरीश जी, हम आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। हाँ अच्छे भारत का संकल्प ले लिया सर मेरा। नहीं लेना नहीं है, उसे हर रविवार को दोहराना है। ठीक है अपने ठीक से है। जुड़े लोगों को जो है ना रोटेशन के आधार पर एक जगह पे इकट्ठा होना है। वो हम अच्छे भारत का संकल्प हम ले चुके हैं, इसलिए लड़ रहे हैं, अन्यथा तो हम हमारे लिए लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, उस संकल्प को शक्ति मिले, इसलिए हर रविवार को एक जगह इकट्ठे होना है, उस संकल्प को दोहराना है, जिससे उसमें शक्ति पैदा हो। एक बार लेने से काम नहीं चलना है, हर रविवार को लेना है, उसका वीडियो बनाना है। वीडियो मैथिली शरण गुप्त को भेजेंगे तो क्राइम फ्री भारत पर जो है अपलोड होगा, जिसे दूसरे लोग देखकर भी प्रभावित होंगे। चलो मैं कल बात करूंगा सर आपसे, उदयपुर चलिए पहुंच ठीक है, के। जय हिंद, जय